इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। ये ब्रेकिंग न्यूज दरअसल दिल्ली से सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दरअसल ये खास तौर पर रणनीति तैयार की जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के 11 विधायक रायपुर जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। नवा रायपुर में विधायकों के रुकने की व्यवस्था की गई है। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में ये विधायक ठहरेंगे। दोपहर बाद चार्टर्ड प्लेन से पहुंच सकते हैं तमाम विधायक। तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक खास रणनीति तैयार की है और दरअसल विधायकों को वेकेशंस पर भेजा जा रहा है ताकि क्रॉस वोटिंग से बचाया जा सके। कांग्रेस की एक खास रणनीति लगातार जिस पर नजरें बनी हुई हैं। 11 विधायक रायपुर जाएंगे और मेफेयर रिजॉर्ट दरअसल वहां पर बुक किया गया है, जिसमें कई रूम बुक किए गए हैं और नवा रायपुर में विधायकों के रुकने की ये व्यवस्था की जा रही है। रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में ये तमाम विधायक ठहरेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी स्वप्निल जुड़ गए हैं। स्वप्निल, अब जिस तरह से जानकारी लगातार आगे बढ़ रही है और खबर यह सामने आ रही है कि नवा रायपुर में जो मेफेयर रिजॉर्ट है वहां पर 11 विधायकों के रुकने की व्यवस्था की गई है, क्या कुछ और जानकारी इस पूरे विषय को लेकर? जी देखिए, अब बैठक चूंकि दिल्ली में शुरू हो चुकी है और अब ये स्थिति जो है स्पष्ट होते हुए नजर आ रही कि हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक है वो रायपुर पहुंचेंगे और दिल्ली से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके आधार पर 11 विधायकों को रायपुर लाने की तैयारी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि जो बाकी जो कांग्रेस के विधायक है उनको उदयपुर भेजा जाएगा। तो इस तरह की जानकारी हमें दिल्ली से मिल रही है और 11 विधायकों को रायपुर दोपहर बाद लाया जाएगा। जब दिल्ली में ये बैठक खत्म होगी उसके बाद चार्टर्ड प्लेन से सभी जो 11 विधायक है वो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद मेफेयर होटल, क्योंकि हम शुरू से ही कहीं ना कहीं ये सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक है उनके ठहरने के लिए मेफेयर जो रिजॉर्ट है नया रायपुर में वहां पर इंतजाम किए गए हैं। और जिस तरह से रायपुर से स्वप्निल भी अहम जानकारी साझा कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि 11 विधायकों को दरअसल रायपुर में शिफ्ट किया जाएगा। मेफेयर रिजॉर्ट में 11 विधायक ठहरेंगे और उसके अलावा जो बाकी बचे विधायक हैं उनको अन्य रिजॉर्ट में ठहराया जाएगा। लेकिन ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें, दरअसल 1 बजे के तकरीबन ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है जिसको लेकर तमाम विधायक एक तकरीबन बज चुका है अब और लगातार विधायकों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह रणनीति तैयार की है और रणनीति के तहत कहा यही जा रहा है कि 11 विधायकों को नवा रायपुर में जो मेफेयर रिजॉर्ट है वहां पर ठहराया जाएगा। हमारे सहयोगी स्वप्निल ने भी जानकारी यही साझा की है कि व्यवस्था यहां पर की जा चुकी है। होटल में रूम बुक किए जा चुके हैं। हालांकि अन्य विधायकों को किसी दूसरे रिजॉर्ट में ठहराए जाने की व्यवस्था की जा रही है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। 1 बजे का समय निर्धारित किया गया था इस बैठक को लेकर और लगातार तमाम विधायक अब पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं मंथन यही किया जा रहा है कि किस तरह से रणनीति तैयार की जाए, क्रॉस वोटिंग से किस तरह से बचाया जाए तमाम विधायकों को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक है। तो बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें, तमाम विधायक भी बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और जिस तरह से जनता टीवी से भी खास बातचीत में तमाम विधायकों ने अपनी बात रखी। हालांकि तमाम विधायकों का कहना यही है कि कोई भी और जानकारी से जुड़ी नहीं है। फोन आया और दिल्ली बुलाया गया इस बैठक के लिए, लेकिन रणनीति क्या तैयार होती है वो देखना दिलचस्प रहेगा। और बातचीत के लिए स्पर्श हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए। स्पर्श, क्या कुछ अब बैठक को लेकर ताजा जानकारी, क्योंकि तमाम विधायक अब बैठक के लिए पहुंच भी चुके हैं और आपने भी जब खास बातचीत की तो क्या कुछ कहा गया विधायकों की ओर से? देखिए, बिल्कुल लगातार विधायकों का पहुंचना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो है जारी है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देते हैं कि जो एक एक करके जो विधायक है वो यहां पर जो है पहुंचते हुए नजर आए। अब से कुछ ही देर पहले सुरेंद्र पवार पहुंचे हैं, गीता बुक्कल यहां पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा भी
तमाम जो बड़े विधायक है वो जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ भी अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो ये एक एक करके जो विधायक है वो जो है पहुंचते हुए जो है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अब से कुछ ही देर बाद बीबी बत्रा भी यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं कि बीबी बत्रा भी जो है यहाँ पहुंचे हुए। अगर हम बात भी करने की कोशिश करें, सबको पता है, लेकिन 31 का लग तो नहीं रहा कि 31 के पूरे पहुंच पाएंगे। कुलदीप बिश्नोई का कोई पता नहीं है अभी। नहीं, आप वक्त का इंतजार कीजिए, सब जो है सही होगा। 31 के 31 वोट जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेंगे। आज बैग में जोड़ी कपड़े कितने हैं? ये तो कागज हैं जो हर रोज रहते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये जो तमाम जो लोग हैं वो बीबी बत्रा साहब देखिए बिल्कुल ये तमाम जो विधायक है वो कहीं ना कहीं जो है फिलहाल जो हुड्डा साहब है उनके आवास पर जो है पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं और रणनीति आगे की बनाई जाएगी कि अब किस तरीके से जो है यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन कांग्रेस के तमाम विधायकों का जो है रहने वाला है। क्या कांग्रेस के विधायक जो है जो छत्तीसगढ़ है वहां जाते हुए नजर आएंगे या फिर किसी अन्य तरीके की रणनीति जो है बनाती हुई जो है कांग्रेस नजर आएगी। लेकिन अभी तमाम विधायकों का यही कहना है कि कांग्रेस के पास पूरी तरीके से मेजोरिटी है और जो है पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो संख्या बल कांग्रेस के पास जो है पूरी तरीके से मौजूद है। लेकिन मेन बात वही है कि अब किस तरीके से जो तमाम जो विधायक है वो किस तरीके से जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जेजेपी के विधायकों की बात करें वो जो है निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे? कुलदीप बिश्नोई क्या यहाँ पर पहुंचेंगे? किरण चौधरी क्या यहाँ पर पहुंचेंगी? शैलजा के खेमे के जो विधायक कहे जाते हैं क्या वो यहाँ पर पहुंचेंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अभी तक जो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं उन विधायकों का अमूमन हुड्डा साहब के आवास पर जो है देखने को आना जाना मिलता हुआ नजर आता ही है और अभी तक हुड्डा खेमे के जो तमाम विधायक है वो यहाँ जो है पहुंचते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में वही बड़ा सवाल है कि क्या तमाम विधायकों को एकजुट करती हुई जो है कांग्रेस नजर आ सकती है इस राज्यसभा चुनाव से पहले एक प्लेटफॉर्म पर। ये आज अग्नि परीक्षा कांग्रेस की यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ तमाम विधायक आ जाते हैं तो कांग्रेस की राह कहीं ना कहीं आने वाले समय में आसान होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर तमाम कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचते हैं तो राज्यसभा का जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प हरियाणा में होता हुआ नजर आएगा। स्पष्ट प्लान ऑफ एक्शन का आपने जिक्र किया, तो क्या कुछ रणनीति कांग्रेस पार्टी तैयार करे? क्योंकि चर्चाएं ये हैं कि कुछ विधायकों को नवा रायपुर में जो रिजॉर्ट है वहां पर ठहराया जाएगा, कुछ विधायकों को अन्य रिजॉर्ट में ठहराया जाएगा और जानकारी ये भी लगातार चर्चाओं में है कि कुछ विधायकों को उदयपुर भी भेजा जा सकता है। चर्चा क्या चल रही है आखिरकार? देखिए अभी ये कहीं ना कहीं अब ये चर्चा होती हुई नजर आ रही है कि कांग्रेस के जो तमाम विधायक है उनको एक साथ ना रखा जाए और इसके पीछे रणनीति कहीं ना कहीं ये देखने को मिलती हुई नजर आ रही है कि अगर एक साथ विधायकों को रखा जाएगा तो संपर्क तमाम विधायकों से कहीं ना कहीं एक साथ जो है किया जा सकता है। ऐसे में अब ये रणनीति में बदलाव धीरे धीरे जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अब ये पुख्ता सूत्रों से जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों को अब छत्तीसगढ़ में रखा जाएगा, कुछ विधायकों को राजस्थान भेजा जाएगा, छत्तीसगढ़ में भी एक होटल में तमाम विधायकों को नहीं रखा जाएगा। ये भी जानकारी जो है अब निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसे में अभी जो सबकी निगाहें टिकी होनी चाहिए वो इस बैठक पे टिकी होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर विधायकों से जब बातचीत हो रही है तो उनको उनसे जब पूछा जा रहा है कि क्या वो सामान लेकर आए हुए हैं तो वो जो है मना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं दिलचस्प हो रहा है कि अब कांग्रेस के क्या विधायक यहीं से जो है जाते हुए नजर आएंगे या फिर यहाँ से उन्हें कहीं और भेजा जाएगा। इसलिए जो है अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कि इस बैठक से जब तमाम विधायक यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी भी आधे से ज्यादा विधायक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर नहीं पहुंचे हैं। तो इस बैठक से क्या कुछ जो है थोड़ी देर बाद निकलकर सामने आएगा वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्पष्ट हरियाणा में कई गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी अक्सर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले जहां आलाकमान के निर्देश पर दिल्ली में एकजुट हो जाया करती थी वो अभी होता दिखाई नहीं दे रहा है। विधायक दल की बैठक में बिश्नोई नहीं पहुंचे, आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी आज अग्नि परीक्षा है। जो फैसला आलाकमान ने लिया था, एक तरह से जैसा कहा जा रहा है कि हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बदलाव हुए थे पिछले दिनों, प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे,
तो उसमें सीधे तौर पर ये नजर आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक फ्री हैंड दिया गया, क्योंकि उसमें प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं और सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में से प्रदेश अध्यक्ष थे। उदयबान जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर आज सबसे पहले जो है पहुंचते हुए नजर आए थे। कार्यकारी अध्यक्षों की बात की जाए तो जितेंद्र भारद्वाज जो है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाते हैं, इसलिए ये फ्री हैंड जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा गया कि वो जो है देते हुए जो है केंद्रीय आलाकमान नजर आए। इसलिए ये बड़ी चुनौती और ज्यादा हो जाती है कि कांग्रेस के सामने कि अब वो किस तरीके से जो केंद्र का उम्मीदवार भेजा गया है अजय माकन, उनको जो है जिताती हुई नजर आती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से अजय माकन की जो नैया है वो पार करवाते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए इस तरीके का प्लान बनाया गया कि तमाम विधायकों को अब जो है हरियाणा से बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि कोई सेंधमारी हरियाणा कांग्रेस में देखने को ना मिलती हुई नजर आए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने ही जो गुटबाजी है वो कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है। अगर कुलदीप बिश्नोई नहीं आते वोट करने के लिए तो संख्या बल जो है गिर आप जा रहे हैं बाहर नहीं, अंदर मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग के बाद फैसला होगा, जाने में भी क्या बुराई है। आफ्ताब साहब नेता प्रतिपक्ष हैं आप विधानसभा में, सर एक सवाल सीधे तौर पर कुलदीप बिश्नोई को लेकर है। संख्या आपकी 31 है जो सबको पता है, लेकिन 31 का लग तो नहीं रहा कि 31 के पूरे पहुंच पाएंगे। कुलदीप बिश्नोई का कोई पता नहीं है अभी। नहीं, आप वक्त का इंतजार कीजिए, सब जो है सही होगा। 31 के 31 वोट जो है कांग्रेस के कैंडिडेट को मिलेंगे। आज बैग में जोड़ी कपड़े कितने हैं? ये तो कागज हैं जो हर रोज रहते हैं। तो आफ्ताब अहमद और बीबी बत्रा को आपने सुना, बैठक में जा रहे हैं, क्या फैसला होता है उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और स्पर्श हमारे साथ लगातार बने हुए। स्पर्श, आपसे यहां पर यह भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से तमाम विधायकों से आपने भी खास बातचीत की, तमाम विधायक अपनी बात जरूर रख रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, तो आज की इस बैठक में क्या विधायकों की राय की भी कोई वैल्यू है, या फिर आला कमान का जो फैसला होगा वो सर माथे होने वाला है? देखिए, विधायकों की राय की वैल्यू है, और विधायक जिस तरीके से चंडीगढ़ में जब अजय माकन पहुंचते हुए नजर आए थे उससे बेहद नाराज थे अजय माकन के रवैये से। ये खबरें निकलकर सामने आई थी। अजय माकन को जाना चाहिए था और विधायकों से वोट मांगने की अपील करनी चाहिए थी, ये विधायक जो है कह रहे थे। उसके अलावा हुआ ये कि अजय माकन वहां पहुंचे और तमाम विधायकों से उनके बारे में जानकारी ली, उनसे पूछा गया, उनको खड़ा करके उनसे पूछा गया कि आप किस एरिया से आते हैं, आप किस जो है एरिया से आते हैं। इससे कहीं ना कहीं विधायक जो है नाराज नजर आते हैं। इसलिए ये विधायकों की पूछ जो है अब बेहद ज्यादा आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा में बढ़ती हुई नजर आएगी। मैं जो तमाम विधायक यहाँ पर पहुंचे उसके बारे में भी जानकारी दे दें कि 14 विधायक जो है अभी तक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। बलवीर सिंह इसराना से विधायक हैं, कलानौर से शकुंतला खटक, विधायक जयवीर वाल्मीकि, नीरज शर्मा, जगबीर मलिक, सुभाष गांगुली, मोहम्मद इलियास, इंदुराज नरवाल, बीएल सैनी, मेवा सिंह, धर्म सिंह छोकड़, रघुवीर काद्यान, गीता भुक्कल और सुरेंद्र पवार, ये 14 विधायक जो है अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। और अभी जो है 16 विधायकों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है। कुलदीप बिश्नोई को लेकर संशय है कि वो यहाँ पर आते हैं नहीं आते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब यही है कि विधायकों के राय शुमारी जो है करना बेहद अहम हो गया है, क्योंकि विधायक लगातार पिछले दिनों जिस तरीके से नाराज नजर आए थे चंडीगढ़ में अजय माकन के साथ बैठक के बाद, तो अब विधायकों की राय शुमारी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। विधायकों से पूछा जाएगा कि वो अभी किस तरीके का जो है रुख अपनाते हुए नजर आ रहे। निश्चित तौर पर जब हम कैमरे के ऊपर बातचीत करते हैं तो तमाम विधायक ये कहते हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता हुआ नजर आएगा, कांग्रेस एक साथ जो है खड़ी हुई है, कांग्रेस के जो तमाम विधायक है वो एक ही जो है माला में जो है पिरोए हुए जो है मोती हैं। लेकिन हम ये निश्चित तौर पर जानते हैं कि कांग्रेस में कभी भी अंदरूनी तौर पर सब चीजें ठीक देखने को मिलती हुई नजर नहीं आई थी, और उसी का फायदा जो है कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार क्या उठाता हुआ हरियाणा में आने वाले समय में नजर आ सकता है। ये चीजें जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि केंद्रीय आलाकमान को बताया जाए कि किस तरह का संदेश जो है आज की बैठक से निकलकर सामने आए, और उसके बाद आगे जो फर्दर प्लान ऑफ एक्शन है वो देखने को मिलता हुआ नजर आए। यानी स्पर्श, किसी भी तरह की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज ही विधायकों को भेजा जा सकता है। बहरहाल, हालांकि कहा यह जा रहा है कि अजय माकन की राह कठिन हो गई है।
3 उम्मीदवार मैदान में होने के कारण राज्यसभा के लिए, लेकिन राह आसान तो स्पर्श कार्तिकेय शर्मा के लिए भी नहीं है, क्योंकि जेजेपी की ओर से समर्थन मिला है, निर्दलीय विधायक साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट उनके लिए भी नहीं है। देखिए अभी जो है जो दूसरा उम्मीदवार है और जो तीसरा उम्मीदवार है उसके लिए राह आसान नहीं है, और खासतौर पर कार्तिकेय शर्मा की बात करें तो उनके लिए अभी राह बिल्कुल आसान नहीं है। उन्हें अभी भी लगभग 5 के आसपास वोट चाहिए ताकि वो जो है पूरी तरीके से जो है अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। इसको अगर हम नंबर गेम में देखें संख्या बल के हिसाब से जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक हो जाते हैं, वो उन्होंने खुलकर समर्थन जो है कार्तिकेय शर्मा को कर दिया है। इसके अलावा जो पहला उम्मीदवार जीत के लिए चाहिए उसको 31 वोटों की जरूरत है और दूसरे को 30 वोटों की जरूरत है। 31 विधायक की अगर हम बात कर लेते तो भारतीय जनता पार्टी के 31 विधायक कृष्णलाल पवार के पक्ष में वोट डालते हुए नजर आएंगे। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी के 9 विधायक बच जाते हैं वो कहां अपना रुख रखते हुए नजर आएंगे, उसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पत्ते नहीं खोले गए हैं। लेकिन एक मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है कार्तिकेय शर्मा को वोट डालते हुए अगर नजर आते हैं तो 10 + 19 ये जो है आंकड़ा बनता हुआ नजर आता है। 6 निर्दलीय विधायक जिस तरीके से कहे जा रहे हैं कि कार्तिकेय शर्मा को जो है वोट डालेंगे तो 19 और 6 25 विधायक यहाँ पर हो जाते हैं। अभय चौटाला कहाँ वोट डालेंगे, गोपाल कांडा कहाँ वोट डालेंगे, इनसे भी लगातार बातचीत जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अगर ये भी मानकर हम चलते हैं कि निर्दलीय विधायक के समर्थन में वोट डालते हैं तो 25 + 2 27 का आंकड़ा जो है निकलकर सामने आता है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नाराज विधायकों की जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जिसमें कई विधायक अजय माकन के जो बर्ताव था उससे नाराज है, कुलदीप बिश्नोई है नहीं, तो ये कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी भी कार्तिकेय शर्मा को जीत के लिए कई विधायकों की जरूरत है। विधायक ना टूटे, विधायकों की क्रॉस वोटिंग ना हो, इसी को लेकर जो सारी कोशिशें हैं फिलहाल जो कांग्रेस है करती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर स्पर्श कहीं ना कहीं 2016 का कांड रिपीट ना हो जाए, उसी से बचने की तमाम कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।